बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद भी इनके साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को मालूम है कि बहलोल कहाँ रहता है? लोगों ने कहा, हजूर वो तो एक दीवाना है, आपको इससे क्या काम है? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे इससे बहुत से काम हैं। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सआदत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में हज़रत बहलोल दना को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि हज़रत बहलोल दना सर के नीचे एक ईंट रखकर सो रहे थे। शेख ने सलाम किया तो बहलोल दना ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया, मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो ए अबुल कासम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुज़ुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। शेख ने जवाब दिया। हज़रत बहलोल ने पूछा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आस्ता आस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुक़मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल दना उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटका दिया। फिर इनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। यह कहकर हज़रत बहलोल दना अपने रास्ते चल पड़े। शेख के मुरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। शेख ने कहा, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने बहुत काम का है, इससे बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे बहुत से काम हैं। बहलोल दना एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख जुनैद बगदादी इनके पास पहुंचे तो इन्होंने शेख से फिर वही सवाल किया, तुम कौन हो? शेख ने कहा, मैं जुनैद बगदादी हूँ जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल दना ने कहा, खैर तुम खाना खाने के अदाब से तो ना वाकिफ़ हो, लेकिन बात करने का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ, मैं हर बात एक अंदाज के मुताबिक कहता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता, सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा रखता हूँ, कल के खुदा अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम के बारे में बताता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी की तो बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल पड़े। मुरीदों से खामोश न रहा गया। इन्होंने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे बहुत से काम हैं, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल दना ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है, जब मैं इशा की नमाज और दुरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के और आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने इनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर के बाद बहलोल दना ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही
سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر کھانے میں حرام کی ملاوٹ ہو تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریخ میں چلا جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول دانا نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وہ بال بن جائے گی۔ اسی لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریض یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تعلیم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔